हेलो फ्रेंड्स, डू यू नो अबाउट G20 समिट यानी G20 सम्मेलन 2023 आखिर है क्या, कब और कहां आयोजित किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है G20 समिट और इसका क्या मतलब होता है। द ग्रुप ऑफ 20 मीन्स इस सम्मेलन में 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन हिस्सा लेंगे और इस बार G20 समिट 2023 भारत में दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 सितंबर से 10 सितंबर तक होगा एज पर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। G20 समिट साल में एक बार आयोजित किया जाता है, लेकिन 2008 से शुरुआत के बाद 2009 और 2010 में G20 समिट आयोजन दो बार किया गया था। G20 समिट में शामिल देशों से हेड्स बुलाए जाते हैं। इसके बाद सभी देशों के हेड्स बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कौन से देश है G20 के मेंबर्स। G20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, टर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपियन संघ शामिल है। G20 की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में भी यह संगठन 80% की हिस्सेदारी रखता है और करीब 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। आइए जानते हैं कैसे बना यह संगठन। अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान और ब्रिटेन देशों का एक G7 ग्रुप था। इसी ग्रुप का विस्तार G20 को माना जाता है। साल 1998 में इस ग्रुप में रूस भी जुड़ गया और 1999 में G8 देशों की बैठक के दौरान एशिया के आर्थिक हालातों की चर्चा की गई। इस चर्चा में 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में साथ में लाने की बात की गई और उसी साल बर्लिन में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें G20 की बात उठी। 2007 में विश्वव्यापी आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 फोरम को राष्ट्र प्रमुखों के स्तर पर बना दिया गया। समूह का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। इसके बाद इसकी अहमियत को समझते हुए हर साल इसकी बैठक की जाने लगी। G20 की बैठक की अध्यक्षता हर साल अलग देश करता है। पिछले साल ये बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। उसके बाद इंडोनेशिया ने इस अध्यक्षता को भारत को सौंप दिया। इस साल भारत इस समूह की मेजबानी कर रहा है। इसके बाद वो ब्राजील को ये जिम्मा सौंपेगा और अगले साल ये बैठक ब्राजील में आयोजित होगी। आइए जानते हैं कैसे काम करती है G20। G20 का मूल एजेंडा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हेल्प का है, लेकिन समय के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, कृषि और भ्रष्टाचार निरोधी एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें 2 समांतर तरीकों से चर्चा होती है, पहला फाइनेंशियल और दूसरा शेरपा ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में बातचीत का काम वित्त मंत्री संभालते हैं और शेरपा ट्रैक में शेरपा यानी वह व्यक्ति जिसे सरकार शेरपा के तौर पर नियुक्त करती है। जबकि दुनिया की GDP में 85% हिस्सा G20 में शामिल देशों का है, वही दुनिया के व्यापार में 75% की हिस्सेदारी भी इन्हीं की है। ऐसे में इनकी बैठक को काफी अहम माना जाता है। इनका काम सभी सदस्य देशों के साथ एक बनाना और नेगोशिएट करना होता है। G20 समिट में कई अन्य देशों और संगठनों को भी किया जाता है शामिल। G20 की बैठक में इसके 20 सदस्य देशों के अलावा भी अन्य देशों को आमंत्रित किया जाता है। भारत ने इस साल 9 देशों को आमंत्रित किया है। ये देश है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन G20 में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको G20 समिट के बारे में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।